हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेब आर्किटेक्चर डिस्कस किया था और टाइप ऑफ वेब आर्किटेक्चर में लास्ट वीडियो में वेब जो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर मॉडल उसके बारे में डिस्कशन किया था। ये आपका 2 लेयर मॉडल होता है जिसमें क्लाइंट एंड सर्वर जो आप एंड यूजर पे जो काम करता है दैट विल बी कंसिडर एज ए क्लाइंट। जैसे आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो यू आर अ क्लाइंट। एंड क्लाइंट जो है वेब ब्राउज़र की हेल्प से जो ऑनलाइन इंटरनेट सर्फिंग करता है, डिफरेंट सर्वर को यूज करता है, तो जहाँ से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, जिस वेबसाइट से रिट्रीव करता है, तो वो आपका सर्वर एंड कहलाता है। नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 टियर मॉडल के बारे में। देखिए 3 टियर मॉडल में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वन है कि जहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें थे तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। यहाँ पे जो है एक थर्ड थिंग आ जाती है एप्लीकेशन लॉजिक, यानी कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल था उसमें सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट बना पा रहे थे HTML और CSS के हेल्प से। नाउ वी आर एबल टू डू डिफरेंट डायनेमिक वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ 3 टियर मॉडल। यानी कि एप्लीकेशन लॉजिक से यहाँ पे मीनिंग है कि जो डेटा हम लोग रिट्रीव करते हैं सर्वर से, जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कोई भी वेब पेज लिखते हो, flipkart.com लिखते हो, amazon.com लिखते हो, तो वो पेज आपके पास लोड हो जाता है आपके ब्राउज़र पे। नाउ उस पे आप जो है एक स्टैटिक वेबसाइट देखेंगे और एक डायनेमिक वेबसाइट देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। स्टैटिक वेबसाइट पे सिर्फ आपको कंटेंट जो है डिस्प्ले किया जाता है, आप सिर्फ उस कंटेंट को देखते हैं। और जो आपका डायनेमिक वेब पेज है, जैसे डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-लर्निंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट के साथ उसमें चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी कि आप कोई भी लॉगिन करने के बाद में किसी भी प्रोडक्ट को जो है परचेज़ कर सकते हो, उसको आइटम्स में डाल सकते हो, आपकी डिटेल आप जो परचेज़ करते हो उसकी वो डिटेल सेव हो जाती हैं और वो आपका डिटेल जो है वो सर्वर पे जाके सेव हो जाती हैं। जब भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आप गलत लिखते हो तो आप एक्सेस नहीं कर पाते उस पेज को। तो ये जो टास्क है ये डायनेमिक वेब पेज का, यानी कि जो एप्लीकेशन एक तरीके से हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, वो थर्ड थिंग हो जाती है। 3 टियर मॉडल का जो इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है कि जैसे आपने जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा 11th में, नेक्स्ट क्लास में 12th में आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप जो है ये डिफरेंट जो लॉजिक्स हैं, वैलिडेशंस है, ऑथेंटिकेशंस है, ये लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ओके, so different application logic between client and server which handle all the data processing, allow the certain degree of interaction. For example, an application server can process data while a database server is dedicated solely to data storage। यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐड ऑन हो जाता है वो ये है कि अगर आपका एप्लीकेशन आप लॉजिक को लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आप अपने डेटा को डेटाबेस सर्वर पे स्टोर करवा के रख सकते हैं। दिस वे कंटेंट कैन बी डायनेमिकली लोडेड एंड सेव्ड, और इसी को हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। ओके, द स्क्रिप्ट लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट इज ऑफन रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, और इसके लिए जनरली हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। सो generally this made between the server and client side data processing, and dynamic websites are characterized by the fact of content in change on the client side। यानी कि डायनेमिक वेबसाइट जो हम लोग बनाते हैं वो आपका जो क्लाइंट एंड है, यानी कि आपके ब्राउज़र पे आप उसको चेंजेस को रिफ्लेक्ट जो होते हैं उनको देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना, जैसे कोई फॉर्म है तो फॉर्म आपको फिल करना है तो उसमें सारी रेस्पेक्टिव एंट्रीज हैं। जैसे आप सबमिट बटन करते हो तो आपको रेस्पॉन्स जो है सर्वर से आ जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और आपका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है और आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक, यानी कि आपका जो इंटरेक्शन है डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से हो रहा है। ओके, सो ऑन द सर्वर साइड different modify content in a stored via the application server on the database server। optionally this can be virtually server emulate the physical one। यानी कि इसको हम लोग जो इंटरेक्शन जो करते हैं वो जो एप्लीकेशन लॉजिक की हेल्प से, तो जो 3 टियर मॉडल के अंदर आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक तरीके से डायनेमिक कंटेंट जो है सेव और मॉडिफाई किया जा सकता है।
एंड यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रखी हैं जो कि 3 टियर मॉडल्स में हम लोग जनरली यूज करते हैं ये पेज को डायनेमिक बनाने के लिए, उसके डेटा को सेव करने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखनी हर एक आपको। पीएचपी का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी। ये आपकी एक लैंग्वेज है जिसमें आपके पास कंप्लीट फैसिलिटी अवेलेबल है डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। आप HTML क्रिएट कीजिए, पेज CSS से उसकी फॉर्मेटिंग कीजिए एंड जो PHP है उसकी हेल्प से आप उसमें पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। उसमें कंटेंट जो है इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि वो डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन आपसे करवा सके। कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI, दिस इज ऑल्सो यूज टू गिव द इंटरफेस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। जावा सर्वर पेजेज, JSP भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है एप्लीकेशन लॉजिक्स बनाने की। ओके, एक्टिव सर्वर पेजेज है ASP एंड JSP एंड ASP जनरली हम लोग यूज करते हैं। जावा जो सर्वर पेजेज हैं वो सिक्योर होते हैं। एक्टिव सर्वर पेजेज भी जावा इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि उसका जो कोड होता है वो बाइट कोड कन्वर्ट होता है, यानी कि जो भी आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो एक अदर कोड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बहुत सिक्योर होता है और हर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आपके सिस्टम पे है, उस कोड को अगर दूसरे सिस्टम पे रन करवाओगे तो वहाँ भी रन हो जाएगा, बट अगर उस कोड को खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो वो हैकेबल नहीं है, बाइट कोड होता है। अगर इन बिटवीन कहीं पे उसको हैक किया जाए तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ से जनरली ज़्यादातर वेबसाइट जावा का यूज करती हैं। जावा एप्लेट्स हैं एप्लीकेशंस बनाने के लिए। जावा स्क्रिप्ट और वेब स्क्रिप्टिंग हैं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं जो कि डिफरेंट डायनेमिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये बात हो गई 3 टियर आर्किटेक्चर की। नाउ नेक्स्ट वन इज योर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ओके, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको कि इस आर्किटेक्चर में क्या है, आपका सर्विस जो वेबसाइट होगी वो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, यानी कि सर्विस आपको मिलेगी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जब आप विजिट करोगे। तो जितनी भी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट आप देखते हो, ओके, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सर्विस अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये ई-लर्निंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपना जो है कोर्स रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ वेबसाइट्स, ओके, जहाँ पे आपको लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल विद डायनेमिक चेंजेज, यानी कि आप उसमें जैसे कोई भी आइटम परचेज करते हैं उसका हर एक का एक लॉग क्रिएट होता है, उसकी सारी डिटेल रखी जाती है। इन ए सिमिलर मैनर आप देख सकते हो। और जो ये आपका इंटरेक्शन होता है ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपने जो सिंपल वेबसाइट पे आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी आपका जो 3 टियर आर्किटेक्चर तो यूज होता ही है, साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी, क्योंकि 24/7 आपके पास अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आप रात को परचेज करोगे तो परचेज नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई सेल का लगा है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली सेल जो है एक टाइमलाइन चलता रहता है, वो टाइम फिनिश होने के बाद में वो प्रोडक्ट की सारी वैलिडेशंस ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि उसके बाद परचेज करेंगे तो कुछ और रेट हो सकता है, लाइक दैट। तो ये सारी जो आपकी इस तरीके की आर्किटेक्चर जो होता है वो आप सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए करते हो। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सो टुडे वेब इज़ यूज फॉर द नेटवर्किंग globally distributed in IT structures. Modern IT and web applications are much more complex than the client server model. ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, बट हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ है वो भी इंक्रीज होती हैं। विद सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बिजनेस प्रोसेसेस कैन बी ऑटोमेटेड बाय इन्वॉल्विंग सिस्टम कम्युनिकेटिंग, यानी कि ऑटोमेटेड से यहाँ पे मीनिंग है कि जो भी आपके बिजनेसेस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली, यानी कि अब आपको पर्सनली वहाँ पे ऑनलाइन बैठने की ज़रूरत नहीं है कि कोई रिक्वेस्ट करेगा तब आप उसको क्लिक करके आप उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप सिर्फ जो भी करना है आपको, आपने वेबसाइट बना दिया है, हर एक आपका जो प्रोडक्ट है जैसे ही चेकआउट होता है
उसकी डिटेल रेस्पेक्टिव रिटेलर के पास पहुंच जाती है और वो प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटोमेटेड, अपने आप सारा काम अब जो है वेबसाइट पे हैंडल हो रहा है, राइट। नाउ इंटरवेंशन बाय परफॉर्मिंग द सर्टेन टास्क, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई लर्निंग हो गया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एन टीयर आर्किटेक्चर। इसको हम जनरली जैसे 2 टीयर 3 टीयर के बाद आप एन टीयर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को। नाउ वेब आर्किटेक्चर भी रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी टाइमलाइन। यहाँ पे जो लिखा है इंपॉर्टेंट वन है IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, जितनी भी इंटरनेट से रिलेटेड आपकी टर्म्स हैं, जनरली जो मैं कह सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। और जो करंट सिनेरियो है इसमें IoT का ही एरा है, IoT का टाइम है अभी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टर्म है। इसको सर्च कीजिए गूगल पे, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हर एक फील्ड में IoT का कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, and semantics web would be the top of development. The web architecture that are used there are correspondingly complex. Sometimes चीज़ें complex होती हैं but उनका हमें benefit भी मिलता है, right? The effect of the different architectures are extremely diverse from the user perspective. Website and web services are changing in degree that not even developer can keep track of. What with 100 of protocols, programming, scripting language, frameworks and interface. हम जो डिफरेंट वेबसाइट बनाते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट हो सकती है, तो फर्स्ट टाइम बनाने में हम लोग इतना ज़्यादा उसको टाइम देते हैं सच दैट जो उसकी फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी हो। एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो उस वेबसाइट पे फॉलो की जाती हैं, जो कि हम डायरेक्टली उनको रिमेंबर नहीं रख सकते, लेकिन जब एक एज ए टीम उस पर काम किया जाता है उसको बनाने के लिए, देन वो आपका एक सर्विस कह सकते हो कि सर्विस प्रोवाइडर जो है इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट रखता है, उसके हिसाब से फिर वो डेवलप किया जाता है। नाउ वेबसाइट्स बिकम्स इंटरेक्टिव, डेटा कैन बी एक्सचेंज फास्टर एंड सर्विस इंटरेक्ट विद ईच अदर इजीली। तो जो आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है उसका बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट्स में जो है इंटरेक्शन बहुत फास्ट होता है, डेटा का एक्सचेंज बहुत फास्ट होता है, एंड सर्विस इंटरेक्ट विद ईच अदर इजीली। और एक दूसरे के साथ सर्विस इंटरेक्ट जो है वो इजीली इंटरेक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो SBI का ATM है तो उसी से निकालेंगे, दूसरे बैंक से भी निकालते हैं तो भी वो एक दूसरे से जो है सर्वर जो है एक दूसरे से शेयरिंग होती है। अकाउंट ऐसा नहीं है HDFC के ATM से निकाला है तो आपका SBI के अकाउंट से नहीं कटेगा, आपका अकाउंट ही नहीं है HDFC में तो वहाँ से कैसे कटेगा। यानी कि कोई भी ATM यूज करते हैं बट वो सारे होता है, इंट्रैक्शन होता है उनके सर्वर्स के बीच में, तो आपके अकाउंट रेस्पेक्टिव अकाउंट से अमाउंट कट जाता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड समटाइम्स दीज आर कॉम्प्लेक्स, बट जो अप्रोच है इनकी वो हमारी है कि हमारा टाइम सेव हो। ओके, नाउ होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। जो वेब आर्किटेक्चर है आपका क्लाइंट सर्वर जो स्टार्टिंग में हम लोग यूज़ करते थे स्टैटिक के लिए, देन डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेशन लॉजिक्स बनाने शुरू किए 3 टीयर आर्किटेक्चर में, एंड देन जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया, दैट इज़ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेसेस के बारे में। थैंक यू।